चलिए once again we will start personification. ध्यान दीजिए आप लोग। आज हम लोग पर्सनिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। पर्सनिफिकेशन का अर्थ होता है मानवीकरण अलंकार, अर्थात सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, इसके बाद एग्जाम्पल से इसको समझाने का प्रयास करते हैं। When an inanimate object, इनएनिमेट का अर्थ होता है कोई भी निर्जीव वस्तु, अर्थात कोई भी ऐसी वस्तु हो जो निर्जीव हो या एब्स्ट्रैक्ट नोशन हो या कोई ऐसा विचार हो जिसको हम देख नहीं सकते हो, अर्थात अदृश्य विचार, इज ट्रीटेड एज हैविंग लाइफ। लेकिन इस तरह से हम उसको ट्रीट करते हैं, ऐसे प्रयोग करते हैं जैसे महसूस हो रहा हो कि उसमें कोई जीवन, अर्थात मरी हुई वस्तु, डेड वस्तु जो है वो ऐसे महसूस होती है जैसे उसमें कोई जीवन है। वहाँ पर पर्सनिफिकेशन होता है। एग्जाम्पल जैसे हम देखना चाहेंगे तो क्या होता है, लव इज ब्लाइंड। किसी ने लव के बारे में तो सुना है, किसी ने देखा है? जो चीज़ हम केवल महसूस कर सकते हैं, ना तो हमने लव को देखा है, अर्थात वो क्या है, एक तरह से अदृश्य विचार है। केवल एक लव जो शब्द कहते हैं वो एक हमारा विचार है, अदृश्य विचार है, ना तो कोई निर्जीव वस्तु है बल्कि एक अदृश्य विचार है जो हम महसूस करते हैं। उसी तरह लव इज ब्लाइंड, अर्थात लोग कहते हैं कि प्रेम अंधा होता है, जबकि वास्तव में लव तो कोई वस्तु है ही नहीं। नॉन लिविंग्स है कि लिविंग्स है, ना तो ये लिविंग्स तो है ही नहीं, नॉन लिविंग्स भी हम नहीं कहेंगे, क्योंकि एक तरह से हमारा एक विचार है, केवल हम महसूस करते हैं कि प्रेम इस वस्तु का नाम है। प्रेम ऐसा होता है लेकिन किसी ने ना तो देखा है, केवल हम इसे महसूस कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल जैसे कह रहा है कि पावर मेक्स ए मैन करप्ट। अगर किसी इंसान को बहुत ज़्यादा पावर दे दी जाए तो क्या होता है, वो भ्रष्ट हो जाता है। अब ये पावर क्या चीज़ है? पावर शब्द हमने सुना है, अगर हम कहें कि वेल्थ है या उसके पास बहुत सारे औजार है या बहुत सारे संपत्ति है तो ठीक है, चलेगा कि हाँ कुछ उसके पास है, जो चीज़ हमें प्रत्यक्ष दिखाई देती है। लेकिन पावर की जब बात आए तो पावर क्या है? वास्तव में पावर को किसी ने देखा नहीं। पावर है क्या चीज़? पावर क्या है? एक अब्स्ट्रैक्ट नोशन है। पावर क्या है? एक अब्स्ट्रैक्ट नोशन है, अर्थात इस अदृश्य विचार के साथ हम ये महसूस करते हैं कि किसी व्यक्ति को अगर पावर दे दी जाए तो वो क्या हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है। अर्थात भ्रष्ट होने का क्या मतलब है कि यहाँ पर जो पावर शब्द है वो एब्स्ट्रैक्ट नोशन है, वो किसी भी व्यक्ति को क्या कर दे रहा है, भ्रष्ट कर दे रहा है। जब ऐसी बात आए तो वहाँ भी पर्सनिफिकेशन होता है। जब आपको कहीं ऐसा लगे कि डेड या एब्स्ट्रैक्ट नोशन है, कोई डेड भी बात अगर आ जाए डेफिनेशन में, अगर हमने कहा कि एब्स्ट्रैक्ट नोशन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट या डेड पर्सन भी हो सकता है। अगर डेफिनेशन में अगर आप लिखना चाहो तो डेड पर्सन भी लिख सकते हो, अगर डेड पर्सन है लेकिन वहाँ पर ये महसूस हो कि वो अलाइव है, जैसे जीवंत हो। हम महसूस करते हैं कि वो चीज़ तो जिंदा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो बस केवल हम महसूस करते हैं, हम वहाँ पर पर्सनिफिकेशन होता है। तीसरा एग्जाम्पल जैसे दे रहा है डेथ, मोस्ट ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है। डेथ लेज हर आईसी एंड ऑल। अब सोचिए, लोग कहते हैं कि मृत्यु किसी को नहीं छोड़ती है, मृत्यु अपने बर्फीले हाथ सब पर डालती है। क्या ऐसा हो सकता है किसी ने मृत्यु को देखा है? चाहे आप थीस्ट हो चाहे एथिस्ट हो, ठीक, आप भगवान को मानते हो या न मानते हो, लेकिन जहाँ तक बात आती है मृत्यु की, तो यहाँ पर आपका तर्क क्या जाता है? मृत्यु क्या है? ये एब्स्ट्रैक्ट नोशन है, ये भी विचार है, कोई ऐसी चीज़ नहीं, निर्जीव चीज़ नहीं यहाँ पे। डेड ना तो डेड पर्सन है, ना तो फिर कोई नॉन लिविंग थिंग्स है, बल्कि डेथ इज ए एब्स्ट्रैक्ट नोशन। ये भी क्या कर रहा है? अब देखो, डेथ जिसका खुद का अपना जीवन नहीं है, वो किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर अपना बर्फीले हाथ डाल रहा है। यहाँ पर क्या लग रहा है? मानवीय अलंकार है। यहाँ पर हम पर्सनिफिकेशन कर रहे हैं। पर्सनिफिकेशन यही तो होता है, हर वो चीज़ जो एब्स्ट्रैक्ट हो, जो हमें दिखाई नहीं देती हो, या फिर बिल्कुल इनएनिमेट हो, जिसमें कोई जीवन नहीं हो, लेकिन हमको ऐसे लगता है कि इसमें जीवन है। अगर मृत्यु के पास जीवन नहीं है तो मृत्यु दूसरे को कैसे ले जाती है, दूसरे लोगों के ऊपर अपने बर्फीले हाथ कैसे डाल देती है? तो हम मानते हैं कि मृत्यु के पास जीवन है।
जबकि रियल लाइफ में ऐसा है नहीं, वो एक केवल विचार है हमारा, एब्स्ट्रैक्ट नोशन है, हम ऐसा महसूस करते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। तो सिंपल डेफिनेशन आप ऐसे बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं, जहाँ भी इस तरह के एग्जांपल हो जहाँ आपको लगे कि कोई एब्स्ट्रैक्ट नोशन है, उसको हम ट्रीट कर रहे हैं एज हैविंग लाइफ की तरफ, तो वहाँ पर पर्सनलाइजेशन हो जाएगा। अगर इसमें कोई दिक्कत होगी आप लोगों को, फिर समझ में नहीं आया होगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, और शेयर और लाइक का बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।